थॉट ऑफ द डे। आज का विचार क्या है? आज का विचार है, एक दिन उम्र की तलाशी ली तो जेब में कुछ लम्हे बरामद हुए। कुछ गम के थे, कुछ नम से थे और कुछ टूटे थे, कुछ गम से थे। बस कुछ ही संभाले थे जो बचपन के थे। इसलिए बचपन के जो लम्हे होते हैं वो बहुत ही मेमोरेबल होते हैं। इसी थॉट के साथ हम दिन की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट, मैं हूँ एजुकेटेड। आज 3 मार्च 2021 है और क्या कुछ है आज खास। चलिए नज़र डालते हैं उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, ये क्या है? ये है मैरी टाइम इंडिया समिट 2021 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? तो ये अभी आयोजन किया जा रहा है। ये 2 मार्च से 4 मार्च तक किया जाएगा। तो ये किया जा रहा है किसके द्वारा? पोर्ट पतन पोर्ट परिवहन और जल मंत्रालय द्वारा। इस मंत्रालय द्वारा किया गया है। इसका उद्घाटन कौन किया? तो पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी उद्घाटन की गई। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है। ये है कैच द रेन अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कैच द रेन जो है वो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया गया है। और ये जो पीएम मोदी जो मन की बात करते थे ना, तो दूसरे संस्करण सेकंड एडिशन में ही इन्होंने कैच द रेन के लिए किया गया। अब कैच द रेन तो समझ में आ रहा है क्या? रेन को अगर हम यानी जल की बूंदों को कैप्चर करेंगे तो क्या होगा? जल संरक्षण होगा। तो जल संरक्षण को बढ़ावा देना ही इस कैंपेन का मोटो या इस अभियान का मोटो है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए ये है एक कार्यक्रम चला गया। नाम क्या है? घरैकी पहचाड़ चेलिक नामक कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये उड़ीसा में शुरू किया गया। इतना से पूछेगा नहीं, बट हाँ आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्या है ये? वीरांगना झलकारी बाई ट्रैफिक पार्क का लोकार्पण मध्य प्रदेश के किस राज्य में किया जा रहा है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट। ये पॉइंट हो सकता है आपके एग्जाम में पूछे और कोई पूछे ना पूछे। तो ये झलकारी बाई या फिर सीधे सीधे पूछेगा झलकारी बाई जो है वो किस राज्य से बिलोंग करती है? जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई तो झांसी से यानी यूपी से बिलोंग करती हैं। तो झलकारी बाई जो थी वो मध्य प्रदेश से बिलोंग करती थी। और मध्य प्रदेश में भी कहाँ? तो सागर यहाँ का एक जिला है, वहां से बिलोंग करती थी। और वहां पे इनकी क्या एक टेरिफिक पार्क लगाया जा रहा है, मतलब इनके नाम पे एक बहुत सुंदर पार्क लगाया जा रहा है। इसका उद्घाटन कर दिया गया है। और इसके उद्घाटन के साथ ही साथ आपके इनकी भी एक बहुत बड़ी, जैसे रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाई गई थी वैसी ही इनके लिए लगाई गई थी। तो याद रखिएगा, वीरांगना जो झलकारी बाई हैं, ये झांसी की रानी जो हमारी हैं वो दोनों एक सहेली थी, मतलब दोनों सहेली हैं, याद रखिएगा। तो हो सकता है आपसे पूछे। और 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था, दोनों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया था। कौन कौन? रानी लक्ष्मीबाई भी और झलकारी बाई भी। दोनों नाम इम्पोर्टेंट है। कौन कहाँ से बिलोंग करता है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। हो सकता है आपको हिस्ट्री से टाइप से क्वेश्चन बनाए दे, ठीक है, और आपको लगेगा कि क्या क्वेश्चन पूछ लिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? उल्फाक खान चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है या कहाँ पर है? तो अशफाक उल्का खान जो है वो गोरखपुर में है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा। ये न्यूज़ में क्यों हो रहा है? क्योंकि ईटानगर से जो टाइगर रिजर्व है ना, ईटानगर में टाइगर रिजर्व कर रहे हैं, इटावा चिड़ियाघर, लॉयन सफारी, तो वहां से कुछ एक बाघ और बाघिन को अल्फाक उल्लाह खां में चिड़ियाघर में लाया गया, तो इसलिए ये आया गया न्यूज़ में। एक आपको यूपी में ही एक और योजना देखो को मिली जो न्यूज़ में रही, वो क्या है? एक ग्राम पंचायत एक महिला कॉर्पोरेट योजना। ये क्यों है, मतलब किस लिए है? तो ग्रामीण जो इलाकों में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की औरतें काम करती हैं ना, उनके लिए इस योजना को लाया गया और उनको
क्या किया जा रहा है, प्रोवाइड किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, किसके अंतर्गत, तो एक ग्राम पंचायत, एक बैंकिंग कॉर्पोरेट। और यहीं पे आपको पीलीभीत टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है यूपी के अंदर ही, आपको पता ही होगा। इसे T x2 अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, और 2022 तक टारगेट है हमारा कि हम अपने टाइगर की पॉपुलेशन को डबल करना है। फिर दुधवा नेशनल पार्क है, यहीं पे आपको भी पता होगा, इकलौता यूपी का तो यही है नेशनल पार्क। और किन्थम झील भी मालूम होगी, जो कि रामसर साइट में शामिल की गई, कहाँ पर है, आगरा में स्थित है। ये पॉइंट पता होना चाहिए आपको। कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कैरोल बर्नेट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो कैरोल बर्नेट अवार्ड से नॉर्मन लियर को किया गया है। नॉर्मन लियर कौन है, ये एक्टर है। ठीक है, और ये कैरोल बर्नेट अवार्ड किसके अंदर दिया जाता है, तो ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021, जिसका कौन सा संस्करण था, 78 नंबर का संस्करण था। और ये किस फील्ड में दिया जाता है, तो ये एक्टिंग यानी फिल्म के सेक्टर में इसको दिया जाता है। तो ये पॉइंट इसके इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए, ये है सुमंग भारतीय ऐप और एक्सेस द फोटो डिजाइन फोटो डाइजेस्ट किसने लॉन्च किया है, तो ये कौन लॉन्च किया है, ये श्री थावर चंद्र गहलोत जी के द्वारा इसको लॉन्च किया है। ये दिव्यांग लोगों के लिए क्या कर रहा है, सुलभ बनाने का काम किया गया है। किसके क्या नाम है इसका, एक ऐप का, यह है सुमंगलम भारत और एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट। ठीक है, याद रखिएगा दोनों ऐप का नाम। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है 10,000 किसान उत्पादक संगठन, जिसे कि हम FPO के नाम से जानते हैं, कि गठन एवं संवर्धन योजना किस प्रकार की है, तो ये कैसी है, ये एक केंद्र क्षेत्रीय योजना है, यानी केंद्र के द्वारा संचालित किया जाता है, लेकिन हर एक क्षेत्र में। और ये यूपी के चित्रकूट से शुरू किया गया था, और यूपी के चित्रकूट में भी कब, तो फरवरी 29 को किया गया था, इसलिए ये वापस से न्यूज में आ गया। ठीक है, अगले साल ही, यानी इसके दूसरे साल ही हो रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए, ये है जन औषधि दिवस 2021 की थीम क्या थी, बेहद ही इम्पोर्टेंट है ये। तो जन औषधि जो है 2021 की थीम क्या थी, सेवा भी रोजगार भी, यानी सेवा भी दो और रोजगार भी दो। ये कब मना रहे हैं हम, ये हम सप्ताह, मतलब ये साप्ताहिक है, यानी 1 मार्च से 7 मार्च तक मनाया जाएगा, ये मनाया जा रहा है। और इसमें जो पार्टनर कंट्री बनी है वो कौन है, नीदरलैंड है। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, कौन पार्टनर कंट्री बना है, थीम क्या है, कब से कब तक इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारतीय भूमि पतन प्राधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो जो भूमि पतन प्राधिकरण है वो गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। आपको पता होगा होम मिनिस्ट्री किसके पास है, अमित शाह जी के पास है। और ये 1 मार्च 2012 को शुरू किया गया था, और ये इसका भी हमने 9 नंबर का स्थापना दिवस मनाया। और ये एक संवैधानिक इकाई है, एक एक्ट के थ्रू इसे लागू किया गया। 2010 में ये एक्ट आया, मतलब पास करके इस मंत्रालय को बना दिया गया। ठीक है, और ये 1 मार्च 2012 से क्या हो गया, प्रभावित हो गया, इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का फील्ड असेसमेंट किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, तो फील्ड असेसमेंट किया गया है अवकाश एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की हाल ही में रिपोर्ट आई है, जिसके मुताबिक 2050 तक विश्व में कितने लोगों में से एक व्यक्ति सुनने की समस्या यानी हियरिंग प्रॉब्लम से ग्रसित होगा। तो सोचिए, 4 लोगों में एक व्यक्ति, यानी हर 4 में से एक व्यक्ति क्या होगा, सुनने की समस्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्योंकि जान रहे हो ऑनलाइन हो गया है, लोग ज्यादा से ज्यादा हेडफोन्स यूज कर रहे हैं अब। ठीक है, तो हियरिंग प्रॉब्लम्स तो आनी ही आनी है।
तो WHO ने ये आगाज़ किया है कि आप अपने इसको कंट्रोल कीजिए, ठीक है। कम से कम हेडफोन्स यूज़ कीजिए, या फिर हेडफोन्स यूज़ भी कर रहे हैं तो बहुत ही मिनिमम, मतलब उसके साउंड्स को बहुत से कम रखिए, जैसे कि आपके जो कान की प्रॉब्लम्स है वो कम से कम हो सके, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में ये पूछा जाए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को नजर डालिए। देखिए, किस राज्य में कौशल मातृत्व योजना की शुरुआत की गई है? तो कहाँ किया गया है? ये छत्तीसगढ़ में किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए, ये है जयपुर में स्पेशल हैंडलूम एक्सपो 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये किसके द्वारा किया जा रहा है स्पेशल हैंडलूम का? ये उद्योग प्रोत्साहन संस्था है जिसके द्वारा किया जा रहा है। कहाँ पे? जयपुर में। जयपुर कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है। याद रखिएगा ये पॉइंट। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है? 2 पॉइंट और है। ये है अल्टरनेट एनर्जी लाइट ट्रैप, जिसे कि हम AELT के नाम से जानते हैं। डिवाइस चर्चा में रहा, तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? ये खेतों के कीटों को नियंत्रण करने के लिए किया जा रही है। अब ये भी डेवलप किया गया, क्या नाम है? अल्टरनेट एनर्जी लाइट ट्रैप, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो खेतों में कीट लग जाते हैं जिनको फसल नुकसान कर, जैसे टिड्डी विड्डी, तो बड़े हो गए ना थोड़े, और छोटे की जानवर जो खा जाते हैं, जो कीट होते हैं खा जाते हैं, तो उनको ये रोकने के लिए किया जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए अवार्ड है ये क्या है? 2021 का नरेम बेरी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इंटरनेशनल है, और ये दिया गया है सौरा गुल सातवे को। क्या नाम है? सौरा गुल सातवे। ये जो चाइना में यूगर कमिटी है ना, मुस्लिम कम्युनिटी यूगर, उनकी अगेंस्ट में मतलब ये उनकी सपोर्ट करते थे, उन्हें प्रमोट करते थे, इनको इसलिए दिया गया है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड।